नमस्कार, आप देख रहे हैं MP29 न्यूज़। मेरे साथ मैं हूं पन्नालाल बाथम। हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम का आज 22वां दिन है। शुक्रवार होने के कारण 1 बजे के लगभग नमाजियों का आना शुरू हुआ। वहीं 3 बजे तक नमाज का समय था। भोजशाला में मोबाइल ले जाना प्रतिबंध है। पुलिस प्रशासन का बल तैनात था। प्रशासनिक अधिकारी भोजशाला पर सतत निगरानी रखे हुए हैं। नमाज के बाद वकार सादिक, शहर काजी एवं हिंदू पक्ष के आशीष गोयल ने भोजशाला को लेकर क्या कुछ कहा, देखे पूरी खबर MP29 पर। बेहतरीन तरीके से नमाज हुई जैसे होना चाहिए और रमज़ान की ईद के बाद सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, सभी लोगों से बातचीत भी हुई, जो कुछ भी चल रहा था वो भी देखा गया। अब कोर्ट का आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है उसमें, तो उस हिसाब से सर्वे हो रहा है। इसमें कोई ज़्यादा देखने और करने की बात है नहीं। कमाल मुल्ला मस्जिद में भी पिछले कई दिनों से ASI की टीम लगी हुई है। अक्कल कुइया को लेकर भी जो है सर्वे चल रहा है, तो क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? मुस्लिम समुदाय क्या मानता है? देखिए, हमारा तो शुरू से मानना था कि 1902 और 3 की सर्वे रिपोर्ट मौजूद है, तो सर्वे कराना अनावश्यक है। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे की मांग रोकने की मांग नहीं करी थी। हमने जो सर्वे के नाम पे विध्वंस कार्रवाई हो रही थी, 20-20 फीट के 10-10 फीट के जो गड्ढे खोद दिए गए थे, उसको लेकर करा था। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला दिया और हमारी SLP मंजूर की थी। अकल कुइया का सवाल है तो देखिए, आप हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मज़ारात हैं, यहाँ औलिया अल्लाह रहते हैं या पीरिस्तान हैं, आपको ये ज़रूर दिखेगा कि वहाँ पर एक बावड़िया कुआँ ज़रूर रहता है। तो उसको लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ चलती रहती हैं। तो एक वज़ू करने की जगह, लोगों को पानी मुयस्सर हो, पीने का पानी हो, तो एक कुआं है वो, उसको लेकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तक जो सर्वे चल रहा है उससे मुस्लिम समुदाय संतुष्ट है? नहीं, हम तो चाहते थे कि सर्वे ही नहीं हो, क्योंकि सर्वे मौजूद है। जब एक सर्वे मौजूद है तो उस सर्वे का होगा क्या? क्या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि हमारी पहले की सर्वे रिपोर्ट गलत थी, तो उस पर तो स्टापल की बात आएगी। वो कैसे बोल सकता है कानूनी था? अब नया सर्वे है, वो सर्वे यहाँ पर नहीं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय जाएगा और उच्चतम न्यायालय के मर्जी के बिना कोई उस पर निर्णय और एक्शन भी नहीं कर पाएगा। आपके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार ASI जो खुदाई कर रहे हैं, क्या खुदाई बंद हो गई कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि ASI कोई खुदाई करेगा, क्योंकि उससे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी। तो वो तो खुद समझदार लोग हैं, ऐसा काम क्यों करेंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। ठीक, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा सबसे पहले तो यह आपको कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार धार की भोजशाला के अंदर ASI विभाग द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण चल रहा है। 11 मार्च को आदेश हुए, 22 मार्च से यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण चल रहा है। आज 22 दिन पूरे हो चुके। इसके बीच में इन लोगों के द्वारा 3 बार माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा गया है। ये 3 बार वहाँ जाकर बेरंग वापस लौट चुके हैं। तो जब 3 बार उच्चतम न्यायालय में जाकर वापस आ गए हैं, फिर भी सर्वे पर रोक लगाने की बात करना, सर्वे क्यों हो रहा है इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, सर्वे के परिणाम आएंगे तो मानना या न मानना, इसके ऊपर शंका कुशंका व्यक्त करना, तो ये तो कुल मिला के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यदि आप भारत की न्याय व्यवस्था में, कानून और संविधान में अपना पूरा विश्वास रखते हैं, तो जो सर्वेक्षण चल रहा है वो पूरा हो जाने दीजिए। साक्ष्य निकलेंगे, प्रमाण निकलेंगे, अपने आप सिद्ध होगा। हम तो कह रहे हैं। और ये जो बार बार सन गिनाना या दस्तावेज की बात हो रही है, तो इसीलिए तो हम आपको सादर निमंत्रण दे रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में भी विषय चल रहा है और उच्च न्यायालय में विषय चल रहा है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ आइए, हम हमारे डॉक्यूमेंट्स और आधार और जितने भी साक्ष्य, प्रमाण, गवाह है, सबूत है, वो हम भी वहाँ पे लेके आएंगे और ASI की वहाँ पे रिपोर्ट भी आएगी। तो तब से लेके अभी तक it is also made clear that no physical excavation should be undertaken which will alter the character of भोजशाला टेम्पल। ऐसा कोई उत्खनन नहीं होगा जो भोजशाला मंदिर का भौतिक स्ट्रक्चर चेंज कर सके। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ASI को दिया है। और माननीय बड़े बड़े वहाँ पे तो अधिवक्तागण, विद्वान, कानून के ज्ञाता लोग रहते हैं। नहीं तो 3 तारीख का और आज 12 अप्रैल तक कंटिन्यू वहाँ पे ऐसा उत्खनन और सर्वेक्षण का कार्य अभी तक बंद हो चुका होता।
तो सर्वेक्षण अपनी गति से चल रहा है। सर्वेक्षण पर न किसी को कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, न माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। 1010 में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करा, तो हमको तो अब केवल 990 साल पीछे जाना है। कहने से कुछ नहीं होता। वो सरस्वती कूप है, ज्ञानवापी कूप है, 3 जगह नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और राजा भोज की भोजशाला का जो विश्वविद्यालय था वहाँ था। और ये सत्य है। हम इस सत्य को, शाश्वत सत्य को कानून और संविधान के दायरे में प्रतिपादित करना चाहते हैं। इसीलिए ये वाद भी दायर किया गया है, इसीलिए सर्वेक्षण की भी मांग की गई है कि जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये राजा भोज की बनाई हुई भोजशाला है, वे शीघ्रातिशीघ्र समझ ले। जब कानून और संविधान के दायरे में ये प्रतिपादित हो जाएगा तो आधिकारिक पूर्वक हम बता पाएंगे कि यही राजा भोज की भोजशाला है जो इन्होंने 1034